तो हेलो फ्रेंड्स, जो भी यूजीसी नेट या पीजीटी इकोनॉमिक्स बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग देख सकते हैं कि पहला एजर्शन रीजंस फर्स्ट पार्ट में मैंने 14 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया था, आपने उस वीडियो को देख लेना। और ये क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक अफेयर्स इन लार्ज, और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इन माइनर इकोनॉमिक इश्यूज विद द माइनर इकोनॉमिक इश्यूज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखिए इसमें जो है ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू, ये जो है इसमें आंसर आ जा रहा है सी। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, आर जो है ये फॉल्स है, ठीक है। माइक्रो में माइनर इश्यूज नहीं देखा जाता है, और ये एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन इकोनॉमिक प्रोपोजिशन द एंड्स आर अनलिमिटेड, द ओरिजन है द मीन्स टू अचीव दोज एंड्स आर लिमिटेड। इसका आंसर डी आ जा रहा है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। ए और ये दोनों सही है लेकिन ये इसका कारण नहीं है। हु इज़ द कैम्ब्रिज इकोनॉमिक्स इन द फॉलोइंग, मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑक्यूर्स एट इंटरसेक्शन ऑफ फिजिबल कांस्टेंट विद द एक्सिस इंटरेक्शन ऑफ ऑल द कांस्टेंट इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस इन द कॉर्नर ऑफ द फिजिबल। इसका 1 और 2 करेक्ट रीजन है, ठीक है। अच्छा, इन एन एक्सोजीनियस वेरिएबल इज वन विच वैल्यू इज डिटरमाइंड आउटसाइड द मॉडल। आउटसाइड यानी कि एक ऐसा जो एजम्पशन करते हैं, जो भी थ्योरम देते हैं या थ्योरी देते हैं, जब एजम्पशन करते हैं, कुछ एजम्पशन वो लोग नहीं लेते हैं। जैसे हो गया अर्थक्वेक, हो गया रेनफॉल, हो गया, ठीक है, वो सब जो है आउटसाइड द मॉडल रहता है। तो इसका आंसर होगा आउटसाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर यूज्ड बाय रिस्क एवर्स पर्सन्स टू मिनिमाइज रिस्क। इसका आंसर है बी, ए, बी और डी। देखिए ए में क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, इंश्योरेंस ऑफ द रिस्क, टोटल कॉस्ट ऑफ द रिसोर्स, ये गलत है, वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ रिस्क इवेंट, ठीक है। तो ये देखिए सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं पंजाब लेक्चरर में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, आपका यहाँ पे देख सकते हैं आप तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। Who said the problem of getting freedom from want is regarded as an economic problem। देखिए कथन जो है वो आता ही है, जेके मेहता इनका नाम है। जेके मेहता हमारे इंडियन इकोनॉमिक्स्ट है, ठीक है। Scarcity is of means to satisfy ends of varying importance is an almost ubiquitous condition of human behavior। यूबिक्यूटोस का अर्थ होता है कि हर जगह प्रेजेंट रहने वाला। यूबिक्यूटोस रिसोर्स का एग्जाम्पल आएगा एयर, ठीक है। यदि ये पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूबिक्यूटोस रिसोर्स, एयर, वाटर और लैंड या कुछ भी, सोलर एनर्जी, कुछ भी रहे, तो एयर जो है हमेशा आंसर होगा। तो इसका आंसर है रॉबिन्स। जब स्कार्सिटी का बात आए तो रॉबिन्स, जैसे PQRS, आर से रॉबिन, एस से स्कार्सिटी, तो ये याद रखना है ट्रिक्स से, है ना। द ग्रोथ सेंटर्ड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय पॉल ए सैमुएल्सन, है ना। ग्रोथ का जो भी जैसे ग्रोथ, और ग्रोथ मतलब कि पर कैपिटा, हर व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, उसका यदि किसी ने डेफिनेशन दिया है तो पॉल ए सैमुएल्सन ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 24, वेल्थ इज नॉट एन एंड इटसेल्फ, इट मीन्स to an end and the end in a human welfare। This quota was given by मार्शल, ठीक है। ये मार्शल के द्वारा दिया गया है और ये यूपी TGT 2021 में पूछा गया है, ठीक है। The scarcity definition of economics has been given by, scarcity definition किसने किया है, आप बताए थे, रॉबिन्स, RS। देखिए ये दो बार हरियाणा में भी पूछा गया, यूपी में भी पूछा गया, ठीक है फ्रेंड्स। इन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेज बिकॉज, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों अराइज होता है, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव
लैंड है तो उसका हम खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, उसमें बिल्डिंग बना के उसको रेंट में भी दे सकते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे हम दुकान खोल कर के भी रेंट पे दे सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लैंड है तो, है ना। अल्टरनेटिव यूजेज हमारा पास काफ़ी है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स? इंडक्टिव मेथड किसने दिया था? इंडक्टिव मेथड दिया था जर्मन हिस्टोरिकल स्कूल ने, ठीक है। इंडक्टिव मेथड, इसमें इंडक्टिव मेथड में जो है, इसमें क्या था कि जनरल कंक्लूशन से स्पेसिफिक कंक्लूशन तक जाना है। जनरल का एग्जांपल देते देते एक भीड़ भाड़ का एग्जांपल देते एक फिल्म स्टार का एग्जांपल देना है। तो जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये भी है, ये भी देखिए यूपीएससी जीआईसी में पूछा गया है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वाला में, ठीक है। एन एसे ऑन द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये वाला एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ, ये एडम स्मिथ होगा। बी का 3 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये हो जाएगा आपका मार्शल पे हो जाएगा। इकोनॉमिक्स ये हो जाएगा आपका सैमुएलसन पे, ठीक है। और ये जो बचा है एन एसे, ये हो जाएगा रॉबिन्सन्स का, ठीक है। तो ये वाला आप जो है करेक्ट मैच देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, what does Marshall refers when he states that additional benefit when a person derives from a given increase of his stock things diminishing with every increase in stock? इसका आंसर है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फ्रेंड्स मैं जब भी 10 मिनट का वीडियो बना रही हूँ तो वो अपलोड नहीं हो रहा है, तो मैं 6 से 7 मिनट का ही बना रही हूँ। तो आप इसको देख करके कंसेप्ट लगा लिए ना। कंसेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड किसके द्वारा लिखा गया था? ये था एडम स्मिथ का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप you will like this video. Please share, subscribe and like.